अब आगे क्या करना है उस चीज को सोचना है, उस चीज पे क्या किया जा सकता है उस चीज को सोचना है, करना है। साथियों, पिछले 3 दिनों से हमारी टीम की वार्ता लगातार अपने अधिवक्ताओं से जारी थी। क्या हमारे लिए सही रहेगा, उन सब पर विचार के साथियों से भी विचार विमर्श किया गया। तो साथियों, मैं आपको स्पष्ट रूप से ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे पास आगे के लिए रास्ते हैं उनमें एक रिव्यू, उसके बाद क्यूरेटिव, उसके बाद संविधान पीठ, तो इन रास्तों पर भी चला जाएगा। लेकिन इस समय जो हम लोगों ने वो केवल उम्मीद की किरण, जो कि उम्मीद की किरण केवल 1% की है। हमें हम उस अपने मौके को सौ परसेंट में, साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है उसके भी है, लेकिन तो हमारी बारे में जो कुछ बिंदु निकल के आए हैं जिस पर सीतापुर टीम आ रही है वो मैं आपके समझ रखना चाहता हूं। नंबर 1, दूसरी चीज, जितने भी हमारे टेट पास शिक्षा मित्र भाई जिनका टेट 2013, 2014, 15 और जो 16 है वो मार्च में एक्सपायर हो जाएगा, इन सब आगे की भर्ती में क्या मौका मिलेगा? क्या राज्य सरकार उनको आगे मौका देगी? इस बात को भी पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया जाए। अगर नहीं देगी तो माननीय से यही कहना है कि कम से कम हमें इस मौके, इन साथियों को भी इस मौके में जोड़ा जाए। तीसरी चीज, आप सभी को पता है कि सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है, आज तक सिंगल बेंच से लगा के डबल बेंच हो गई सुप्रीम कोर्ट, कि मिनिमम पासिंग मार्क किसी भी परीक्षा में कट ऑफ और मार्क में क्या विभेद है ये भी तय कर दें। इस टाइम जो इस भर्ती में 60-65 लगा है तो इसका मुख्य रीजन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की थी। कुछ मैं आंकड़ों पर नजर डालूं, लोग अपीयर हुए, उसमें से 1,46,000 शायद 60-65 पर उत्तीर्ण हुए, उसमें से 67,000 समथिंग इस भर्ती में सिलेक्ट होंगे। आगे की ये भीड़ है, जितनी भीड़ शेष है वो तो अभी है, वो आगे की भर्ती में फिर आएगी। और आगे आने वाली 2 परीक्षाएं आएंगे,
और भीड़ बढ़ेगी। तो क्या माननीय, अगर इस तरह से होगा जो कट ऑफ है, पासिंग मार्क है, क्या वो आगे तक सारी चीजें माननीय डिसाइड कर दीजिए। और एक चीज यही कहूंगा कि अगर हमारे लिए इस लोकतंत्र में बचा है तो माननीय पहले से ये डिसाइड कर दीजिए इतने हाई कट ऑफ पे, हाई पासिंग मार्क पे एक 55 साल का व्यक्ति क्या किया गया है। एक मौके का ये भी नाम है कि अगर हम समुद्र लांघ लें तो हमको अमृत दे दिया जाएगा। क्या ये संभव है? माननीय इसको क्लियर कर दें। इसका जो भी माध्यम है, हमारे अधिवक्ताओं ने हमें रास्ता दिखाया है और जो 1% उम्मीद की किरण है उस पर हम सभी को कार्य करना है। साथियों, और मैं एक बार फिर से, जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, जब से केस पहुंचा, सबसे पहले सीतापुर टीम पहुंची थी। भानुमति जी की बेंच मिली थी, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा अफवाहें फैला के सब कुछ चेंज करने पे हम लोगों को मजबूर करा दिया गया। पता नहीं क्या क्या हुआ, ये सब आप सब जानते हो। लेकिन वो सब बातें बीत चुकी हैं। मैं एक बार फिर से, जो भी टीमें हैं जो शिक्षा मित्र के हित में कुछ करना चाह रही हैं तो हमारे साथ आ सकती हैं। शिक्षा मित्रों के हित में कुछ भी अगर चाह रहे हैं तो एक होकर आगे के लिए प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास अब खोने को कुछ नहीं बचा है। इसलिए सभी साथियों से यही कहना चाहूंगा कि सभी लोग सीतापुर टीम का सहयोग करें, तन मन धन से सहयोग करें, और जो हमारा 1% है, अगर इस हम आगे के मौके को अगर भुना ले जाते हैं तो शायद हम लोग बहुत कुछ कर ले जाएंगे। और एक बात साथियों, जैसे कि सभी लोग कह रहे हैं, हाँ पढ़ना है पढ़ना है, हमको भी पता है साथियों, मुझे भी पढ़ना है, लेकिन क्या अंधेरे में रहकर हम पढ़ाई कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा आपको कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे क्या हम लोगों को पता है कि कितना पासिंग मार्क डिसाइड हो जाएगा, कितना कट ऑफ रख देंगे? तो कम से कम अगर हम एक बार प्रयास करके कुछ हम निर्धारित करा सकते हैं तो हम लोगों का पढ़ने में भी मन लगेगा। हम भी आगे के लिए डिसाइड हो जाए तो हम जानते हैं शिक्षा मित्रों की ताकत, कि जैसे हमारे कुछ भाई निकल गए, शायद हम लोग भी उम्मीद कर सकते हैं। क्या हम भारांक के बिना अपनी मेरिट लेके, जो हमारे आज के लड़कों के हिसाब से हमारे 20 वर्ष पहले से थी, क्या वो गुणांक मेल खा जाएगा? क्या हमारा पढ़ाई करो साथियों, सभी लोग मिलकर सीतापुर टीम का सहयोग करो। एक बार अगर हम लोग भारांक और हमारे जो टेट पास, जो हमारे टेट जिन साथियों की वैलिडिटी समाप्त हो गई है,
इनको एक बार जाए और तो हम सब लोग बहुत कुछ, तब हमारा लोगों का भी पढ़ने में मन लगेगा। क्योंकि जो सोचता है कि हम पढ़ लिख के हम 110 ले आएंगे, 120 ले आएंगे, तो शायद वो गलत सोचता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि भ्रष्टाचार कोई से छुपा नहीं है। चंद्रमा यादव जैसे भ्रष्टाचारी विदेश नहीं चले जाएंगे। जो कि पहले से सेट करके पहले से पेपर लीक करवा देते हैं। तो इसलिए साथियों, सीतापुर टीम, पहले हम किसी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। हमें जो ऑर्डर से हमें मिल सकता है, जो चीजें कुछ हमारी क्लियर हो सकती हैं, इसलिए हम जाना चाह रहे हैं। और उस पर अगर कोई नहीं चलेगा तो हमारा मैं तो फेल हूं। हमारा सब कुछ जैसे आपका लूटा है, हमारा भी लूट चुका है। इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी अच्छी पैरवी करने के बाद, इतने अच्छे अधिवक्ताओं को प्रेजेंट करने के बाद, इतनी अच्छी सुनवाई कराने के उपरांत अगर हमें कुछ नहीं मिला है, तो जो हमें मिला है एक संघर्ष ही मिला है हमें, तो उस संघर्ष पे चलने के लिए हम जरूर चलेंगे। जो भी साथी हम आगे चुके हैं, जो भी साथी टेट 2013, 14, 15, 16 है, वो हमारी टीम से 2 दिन में, आगे का उनको 2 दिन का समय है। जो हम टीम की साइट है upfco.com पर जाकर उस पे अपना जो भी चीजें, जो प्रारूप है उसको भर के, जो भी शुल्क है उसका वो जमा करके, अगर वो नाम अपना जुड़वाना चाहते हैं तो जुड़वा सकते हैं, ताकि हम कम से कम कोर्ट के समक्ष ये प्रस्तुत कर सकें कि हम इतने कैंडिडेट्स या हम इतने लोग इस तरह से व्यथित हैं। क्योंकि सीतापुर टीम ने सारी तैयारी पूर्ण कर ली है, आगे 2 दिन का समय है और अपनी टीम की, सीतापुर टीम की साइट पे जाके कर सकते हैं। और सभी साथियों से यही कहना है कि आप सब लोग एक बार फिर से, केवल एक बार, जिस तरह से आपने सीतापुर टीम को इतने दिन से सहयोग किया है, इतना सहयोग दिया है, उसी क्रम में एक बार फिर से, जब हमारा सब कुछ खो चुका है, तो एक बार टीम का सहयोग करके, एक बार हम अपने अधिवक्ताओं को खड़ा करके, चीजें हमें एक मौके में मिली हैं उसको बेहतर बना लिया। और उसमें सब आप सभी की मदद की आवश्यकता है। और आपने हमेशा देखा है, आपकी टीम का कार्य हमेशा ईमानदारी पूर्वक रहा है। ये चीज शायद किसी प्रदेश वाले से, किसी से भी छुपी नहीं है। लेकिन हाथ पर हाथ रख के बैठने से अच्छा है कि जो हमारे पास मौका है, उस जो हमारे पास रास्ता है, उस रास्ते पे चला जाए। इसलिए साथियों, एक बार फिर मैं पूरे प्रदेश से अपील करता हूं कि सब लोग एक साथ आकर, जो हमारी टीम ने डिसाइड किया है, हमारे अधिवक्ताओं ने कुछ रास्ते दिखाए हैं, अगर हमें कुछ उनमें 1% का भी अगर लाभ हो जाता है तो आगे के लिए हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग टीम का बढ़ चढ़कर सहयोग करें। और एक बात और कहना चाहती हूं अंत में, इन सब चीजों के बावजूद अगर कुछ भी, जो भी निष्कर्ष आता है, वो तो हम लोगों को स्वीकार है ही। आपकी टीम
चाहे शासन में जाके, चाहे किसी के पैर पड़ना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, नाक रगड़नी पड़े, जो भी करना पड़े, हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। और हमेशा से इस बात को तो आप सब लोग जानते रहे होंगे, हम सिंगल बेंच से ही इस चीज के हमेशा पक्ष में रहे कि राज्य सरकार बहुत बड़ी चीज होती है और शायद वो सर्वे सर्वा होती है, वो सब कुछ कर सकती है। लेकिन कुछ लोगों के कारण, क्योंकि उनको अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते, क्योंकि उनको बहुत बड़े बड़े काम करने थे, उनके चलते आज को हम लोग फिर से रोड पे खड़े हो गए। तो होगा तो हम पूरा प्रदेश मिलके बताओ डाल के योगी जी के चरणों में हमेशा के लिए पड़े रहेंगे। लेकिन बस बात वही है विश्वास की। तो जो अपना कर्म है वो कर लिया जाए, उसके बाद भी जो अपना कर्म आगे रहेगा वो। अब इस आप सब लोग बहुत कुछ समझ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार फिर से सभी साथियों से यही कहना है कि आप सभी सब लोग सीतापुर टीम का एक बार सहयोग करें। फिर से अपने उसी जज्बे के साथ 1% को 100% में बनाने के लिए हम लोग फिर से पढ़ाई करेंगे। अगर हमें वही चीजें मिल जाती हैं तो एक बार फिर से हम ये दिखा सकते हैं कि हम है। इसी के साथ जय। जिनके घर में